जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसलों की हो रही है तो बात जरा कानकुनी के हवाले से भी करते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो बाहर से आए लोग या कानकुनी के लिए जिनने टेंडर्स भरे थे या जम्मू कश्मीर के अंदर कानकुनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो लेना चाह रहे थे, उन लोगों की तरफ से जो वेरिफिकेशन थी जब मुकम्मल हो रही थी या जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस या जो सर्टिफिकेट्स देनी थी वो नहीं दे पाए थे, जिसके बाद इंतजामिया ने मकामी लोगों को एक और मौका दिया था। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर को दोबारा रेट मुकर्रर करने का हक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दिया गया है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस या ईसी के लिए 2 दिन इंतजामिया ने मुकर्रर किए हैं। गैर कानूनी कानकुनी जो करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन जो पिछला फैसला उस पर एक बार फिर नजरसानी करके बाहर से आए जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर कानकुनी करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से फैसला लिया गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स को रेट मुकर्रर करने का हक होगा। लेकिन बाहर के जो लोग हैं जिनको जो काफी हद तक इस चीज में नाकाम भी रहे थे, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मुकर्रर मुद्दत के अंदर नहीं दे पाए थे, इंतजामिया को फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाए थे, उनको इंतजामिया की तरफ से कानकुनी के लिए एक और मौका यूटी के अंदर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सईद रूफ फारूक के पास चलते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद रूफ, ये जो फैसला है, तब्दीलियां क्या होंगी? 3 दिन पहले जो आया था कि मकामी लोगों को मौका दिया जाएगा, उससे हटकर क्या कुछ अब नए फैसले में है? देखिए आसिफ, सरकार का ये जो नया फैसला हुआ है तो ये लग रहा है कि सरकार जो है इनको मौका दे रही है, बार बार इनको जो है अब इनके लिए फैसले, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी इस तरह का आया था कि इन्होंने जो टेंडर्स भरे हैं वो जो इनको टारगेट दिया गया था तो वो पूरा नहीं हुआ है। और अब जब पूरा नहीं हुआ तो सरकार ने उस हवाले से कहा था कि इन लोगों के टेंडर्स खत्म किए जाएंगे। ये लास्ट ईयर से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जब इस साल एक नया फैसला आया था कि आके लोकल्स को इन्वॉल्व करेंगे, फिर अब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑर्डर में थोड़ी बहुत नरमी लाई है कि इनको एक और मौका दिया जाएगा। और जो देखिए कागजों में लिखना, वो चीजें इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है जमीनी सतह पे। जैसे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को रेट्स के हवाले से लिखा है, तो लास्ट ईयर की बात करें जो ब्रिक किलर्स की जो रेट है ना, जो सरकार ने मुकर्रर की है 21,000 रुपया, 3,000 जो ईंटें लगाई गई है उसमें 21,000 रुपया रेट जो है वो मुकर्रर की गई थी। तो आज सरकार जरा बताए कि कहां पे 21,000 में 3,000 ईंटें मिलती है। 35,000 की रेट जो है वो पट्टे से मुकर्रर है, 33,000 की रेट है वो पट्टे से मुकर्रर है, ये लोगों को मिल रही है। और सरकार जो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कर रही है जमीनी सतह पे, इन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। और माइनिंग की वजह से जहां आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे सरकारी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या आम लोगों की बात करें, रेट्स इतनी हाई है। आपकी रेट की गाड़ी जो है ये 17, 15, 16, 17, 18 हजार तक आप पहुंची है, तो इसको कोई देखरेख नहीं कर रहा है। और उन्हीं लोगों के लिए आप नए से जो ऑर्डर्स आपने पहले बनाए हैं उनमें थोड़ी बहुत नरमी ला रहे हैं, तो ये चीजें जो है इससे मनफी असर पड़ रहे हैं और डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आपको रेत की बात करें, आपको पत्थर की बात करें या बाजी की बात करें या ईंट की बात करें, रेट जो है वो आसमान को छू रही है। सरकार जो है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस की बात हो रही है थी, इसमें सरकार ने एक वजाहत कर दी है कि जिन लोगों ने एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए तकदो की और लगातार कोशिशें की हैं उनके लिए 2 दिन रखे गए हैं। 35 केस जी उठाए जाएंगे। 30 जून 2021 को 35 केस जो क्लियरेंस के लिए जाएंगे और फिर 32 केस जो है वो 30 जुलाई को उठाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कल जब मीटिंग ली थी तो उसमें एनवायरमेंट और इकोलॉजी और रिमोट सेंसस के जिम्मेदार भी मौजूद थे मीटिंग के अंदर। तो उसमें यह मामला आया था कि मिनिस्ट्री की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं दी जा रही है जल्दी, जिसकी वजह से माइनिंग का मामला जो है वो उलझ चुका है। तो उसमें अब यह फैसला लिया गया कि 35 केस 30 जून को क्लियरेंस के लिए उठाए जाएंगे। 1 गो में देखा जाएगा कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, और फिर 32 केस जो है वो 30 जुलाई को उठाए जाएंगे ताकि क्लियरेंस हो। तो उसके बाद एक सिचुएशन क्लियर होगी कि कितने लोगों को क्लियर किया गया और कितने लोग ऐसे हैं, कितने ब्लॉक्स ऐसे बचेंगे जिन्हें क्लियर नहीं किया जाएगा। और उसके साथ ही कल ही चीफ सेक्रेटरी ने यह बात भी साफ कर दी कि जिनकी फाइलें पेंडिंग रहेंगी उनके लिए दोबारा से ई ऑक्शनिंग की जाएगी, क्योंकि मामला सिर्फ ई ऑक्शनिंग के जरिए से ही आगे बढ़ाया जाएगा।